हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। एपिसोड की शुरुआत में शाओया कहती है ये चिनफैंग कितना ज़िद्दी है, वो अभी भी वहाँ चिनचैन का इंतज़ार कर रहा है। लिू गुआंग पूछता है कि क्या हमें ये न्यूज़ चिनचैन को देनी चाहिए। शाओया कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि ये बात तो मिस्टर चिन भी जानते होंगे। चिनफैंग को इंतज़ार करना है तो करते रहने दो। इतनी छोटी सी बात के लिए मिस्टर चिन का कल्टीवेशन में दखल अंदाजी करना ठीक नहीं है। दूसरी तरफ चिनचैन उन पिल्स की मदद से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कल्टीवेशन कर रहा होता है, जिसे करते वक्त उसे कई परेशानियां आती हैं। वो खुद से कहता है मैं हेवन से सीधा हेल में आ गिरा हूँ, लेकिन अब मुझे अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ना है। फिर चाहे इसमें मुझे कितना भी कष्ट क्यों ना हो, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं हर डिफ़िकल्टी और खतरे का सामना करूंगा और अपनी किस्मत को बदल के रहूंगा। फाइनली चिनचैन ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाता है। शाओया कहती है मिस्टर चिन, आप तो और भी ज़्यादा धीरे धीरे मस्कुलिन होते जा रहे हैं। चिनचैन कहता है कि रात काफ़ी हो चुकी है और मेरे ख्याल से मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। इतनी जल्दी भी क्या है, ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको खा जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं आपको बाहर तक ही छोड़ देती हूँ। चिनचैन अपने घर की ओर बढ़ रहा होता है तो दूसरी तरफ वेइज़ेन और वेइशन अपने कुछ सिपाहियों के साथ बढ़ रहे होते हैं। वेइज़ेन कहता है चिनचैन आज पूरे दिन दिखाई ही नहीं दिया, मुझे तो लगा था आज वो पक्का चिनफैंग के हाथों ह्यूमिलेट होने वाला है। यकीन नहीं होता मैंने उस चीज़ के लिए अपना पूरा दिन खराब कर दिया जो कभी होने ही वाला नहीं था। तभी उसकी नज़र चिनचैन पर पड़ती है। देखो वो तो चिनचैन है ना। वेइशन कहता है अरे हाँ वाकई, बहुत साहस आ गया है उसमें, रात में अकेले घूम रहा है। लेकिन लगता है आज उसकी किस्मत खराब है, हमारे पास आज इतने सारे गार्ड्स हैं। चलो चल के उसे सबक सिखाते हैं। वो चिनचैन के पीछे जाते हैं पर उसे पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। चिनचैन कहता है जो भी कोई है वो सामने आ जाए। चिनचैन को चारों तरफ से घेरने के बाद वेइज़ेन कहता है तो तुम्हें पता चल ही गया। वेइशन कहता है अब तुम बचकर कहाँ जाओगे। इस पर चिनचैन कहता है तुम दोनों सुधरोगे नहीं, फिर से अपना मुंह उठा के मेरे सामने आ गए। वेइज़ेन कहता है तुम्हारी वजह से मुझे कई दिनों तक बेड रेस्ट पर जाना पड़ा था, इसलिए आज मैं उस चीज़ का बदला तुमसे लेके रहूँगा। वो अपने सिपाही से उसे सबक सिखाने के लिए कहता है। सिपाही में बड़ा ही एटीट्यूड होता है कि अरे ये मुझसे बच के कहाँ जाएगा, मैं तो इसे भागने का मौका ही नहीं दूंगा। सिपाही को एक ही झटके में घायल करने के बाद वेइशन डर जाता है। ये अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ, कुछ समझ ही नहीं आया। चिनचैन कहता है तो तुम दोनों यहाँ मुझे हर्ट करने आए हो। वेइज़ेन कहता है इस बदतमीज़ को आज तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो अपने सभी सिपाहियों को चिनचैन पर अटैक करने का हुक्म देता है, लेकिन चिनचैन एक ही झटके में उसके सभी सिपाहियों को हरा देता है और कहता है कि क्या समय की बर्बादी है। अब वो धीरे धीरे वेइज़ेन और वेइशन की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो दोनों उससे डर के भाग जाते हैं। लेकिन मार्शल गॉड से बच के भागना इतना आसान कहाँ। चिनचैन कहता है अरे भाई कहाँ भाग रहे हो। वेइज़ेन और वेइशन कहते हैं कि ये कैपिटल है, तुम यहाँ हमें हार्म नहीं कर सकते, हम मदद बुल के लिए चिल्लाने लगेंगे। चिनचैन कहता है तो फिर चिल्लाओ, जितना चाहे उतना चिल्लाओ, लेकिन कोई भी तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन पाएगा। अब वो दोनों मिस्टर चिन कह के गिड़गिड़ाने लगते हैं कि इस बार उन्हें माफ़ कर दो और जाने दो, चाहे तो बदले में हमारी सारी चीज़ें रख लो। चिनचैन कहता है अगर इस बार मैंने तुम्हें ऐसे ही जाने दिया तो तुम कभी सबक नहीं सीख पाओगे। मैं तुम्हारी जान तो नहीं ले सकता, लेकिन सज़ा तो दे ही सकता हूँ। चिनचैन अपने घर जाता है, वहाँ वो चीफ ज़ाओली उसे देखता है तो वो सोचने लगता है कि अभी तो सिर्फ एक ही दिन हुआ है और मिस्टर चिन का ऑरा कुछ अलग अलग सा लग रहा है। दूसरी तरफ वेइज़ेन और वेइशन दोनों भाइयों को चिनचैन ने अच्छा सबक सिखाया होता है। अब वो खुद से उठ भी नहीं पा रहे होते। उसका सिपाही वेइज़ेन से कहता है कि हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। वेइज़ेन कहता है पुलिस में कंप्लेन, हाँ तुम लोग किसी काम के नहीं हो, कुछ भी नहीं कर पाए और अब इस बात को पूरी कैपिटल में फैलाना चाहते हो ताकि लोग हमारा मजाक उड़ाएं। क्या इतना ह्यूमिलेशन काफ़ी नहीं था। वेइशन कहता है वो बहुत ही स्ट्रांग हो गया और टेरिफाइंग भी। वेइज़ेन कहता है कि एक ना एक दिन तो मैं उसे सबक सिखा के रहूँगा। इस पर वेइशन उसे जोरदार थप्पड़ लगाता है। मैंने तुमसे कहा था ना, चाहे कुछ भी हो जाए उससे पंगा मत लेना, फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तो इस बार तो मैं सच्ची कह रहा हूँ, तुम्हारी टांगे तोड़ के ही रहूँगा। वेइज़ेन कहता है कि मुझसे पहले तो तुम भागे थे, तो क्या तुम मुझे रोक नहीं सकते थे। चिनचैन यूची से मिलने आता है और पूछता है कि आप अभी तक जाग क्यों रही हैं। यूची चिनचैन को देखते ही पहचान लेती है कि उसने ब्रेक थ्रू किया है। चिनचैन कहता है कि ये सब उसके हिडन एरिया में है, तो आपको कैसे पता चला। यूची कहती है क्योंकि तुम मेरा खून हो, कोई भी बदलाव तुम मुझसे छुपा नहीं सकते और अभी अभी तुम लड़कर आ रहे हो, है ना। चाहे तुम कितने ही अच्छे फाइटर क्यों ना हो, लेकिन मुसीबतों से दूर रहा करो।
चिंचन कहता है, माँ चिंता मत कीजिए, मैं जानता हूँ कि लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है। यूची कहती है, अगर ऐसा है तो फिर मैं अब और कुछ नहीं कहूँगी। दूसरी तरफ चिनफैंग को देख के कहता है, अरे फिर से नहीं। चिनफैंग रोते हुए कहता है, ये सारी गलती चिंचन की है। वो रोते हुए कहता है, भाई माँ देखो तो मुझे आपको मेरा बदला लेना ही पड़ेगा। चिनफैंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे हेल में भेज के ही रहूँगा। जाओफेंग कहती है कि उस बिगड़ा लड़के ने अपना चेहरा भी नहीं दिखाया, कितना कायर है। चिनफैंग कहता है कि भाई क्यों ना आप उसे कल फिर से चैलेंज करो, वो कल पक्का आएगा। इस पर चिनफैंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उसे चैलेंजेस से कोई फ़र्क पड़ता है, कोई भी प्रोवोकेशन उसे बाहर नहीं निकाल सकती। चिनफैंग पूछता है कि तो फिर हम क्या करेंगे। चिनफैंग कहता है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो मेरे साथ ब्लड मिस्ट होली लैंड जा रहा है। डेमोनिक एसेंस्टर्स का माउंट बहुत ही खतरों से भरा हुआ है, वहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई भी डेमोनिक बीस्ट उसे मार डाले या फिर कुछ और। ये सुनकर चिनफैंग बहुत खुश होता है और कहता है कि उसे इंतज़ार रहेगा। जाओफेंग कहती है कि तुम्हारे छोटे भाई का बदला अब मैं तुम पर छोड़ती हूँ। अगली सुबह शाही महल से डेप्यूटी कमांडर गांगली चिंचन को महल ले जाने के लिए आता है। यूची उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है और ब्लेसिंग्स देती है। चिंचन कहता है कि आपके पास मेरे शब्द हैं कि मैं सही सलामत वापस आऊँगा। फिर वो चीफ जाओ से कहता है कि उसकी अनुपस्थिति में उसकी माँ का अच्छे से ख्याल रखे। जाओली कहता है कि मेरे होते हुए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर चिंचन उसे धन्यवाद देता है। जाओली कहता है, आपके लिए कुछ करना तो सौभाग्य की बात है। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सब आपकी वजह से ही है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। डेप्यूटी कमांडर गंगली सोचता है, ये तो सिटी का गार्ड है ना, महाराज की वजह से आज ये कहाँ है। महाराज के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड दिखाने के बजाय ये चिंचन के लिए काम कर रहा है, कितनी शर्म की बात है। फिर वो चिंचन से कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। चिंचन जाने लगता है तो चीफ जाओली पीछे से चिल्लाकर कहता है कि चिंता मत करना, जब तुम वापस आओगे मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। गंगली सोचने लगता है, हेवन लेवल का फाइटर, ये इतना स्ट्रॉन्ग कब हुआ। रास्ते में उन्हें श्वान किंगडम का एक और डेप्यूटी कमांडर वो ताओ दिखता है। वो गंगली से कहता है, मैंने सुना कि महाराज ने तुम्हें एक कॉमिनर को पिक करने के लिए भेजा है। जानते हो मैं किसके साथ लेकर आया हूँ? लॉर्ड कांग की बेटी प्रिंसेस लिंगशन को। इसीलिए अब रास्ते से हटो, तुम प्रिंसेस के रास्ते में नहीं आ सकते। चिंचन कहता है, अच्छा कैरिज है। इस पर वूताओ कहता है, तुम्हारी प्रिंसेस लिंगशन के कैरिज की तरफ मुंह उठाकर देखने की हिम्मत कैसे हुई। चिंचन कहता है कि वो प्रिंसेस लिंगशन को जानता है। वूताओ कहता है, तुम प्रिंसेस को जानते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी तुम्हें जानते हैं, अब पीछे से हटो। तभी लिंगशन बाहर आती है। वूताओ कहता है कि कोई आपका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा है। लिंगशन कहती है कि वो मेरा दोस्त है, इसलिए तुम सब पीछे हटो। चिंचन कहता है कि प्रिंसेस आपका कैरिज तो अकेले राइड करने के हिसाब से बहुत बड़ा है, अगर मैं भी आपको ज्वाइन करूं तो आप माइंड नहीं करेंगी ना। वो कैरिज में चला जाता है। फिर वो लिंगशन से कहता है कि बाहर क्यों खड़ी हैं, अरे अपना ही कैरिज समझिए, अंदर आ जाइए। वो ताऊ पूछता है कि क्या हमें उसे बाहर निकालना है। इस पर लिंगशन कहती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें देर हो रही है, अब हमें चलना चाहिए। चिंचन कहता है, अरे प्रिंसेस आप वहाँ क्यों खड़ी हैं, अपना ही कैरिज समझिए, आइए बैठिए। लिंगशन कहती है कि वो उसका बेड है। इस पर चिंचन कहता है, तो क्या हुआ, इतना बड़ा बेड है, 2 लोग तो आराम से बैठ ही सकते हैं, और वैसे भी मैं काटूंगा नहीं। इस पर लिंगशन कहती है कि मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। लिंगशन को देखकर चिंचन कहता है, क्योंकि आप तो कुछ करने वाली है नहीं, तो आप जागती रहो, मैं सो रहा हूँ, जब हम पहुँच जाए तो मुझे उठा देना। लिंगशन कहती है कि सच में सो गया। 4th प्रिंस वेई ली जिनफांग की तारीफ कर रहे होते हैं कि उसने एग्जाम में 2nd प्लेस जीता है और उसके मूव्स काफ़ी शार्प हैं, और अब तुम्हें ब्लड मिस्ट होली लैंड में जाने का मौका मिला है, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। ली चिनफांग कहते हैं कि आप तो खामखा ही मेरी तारीफ कर रहे हैं, आपकी तुलना में तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तभी श्वान किंगडम की प्रिंसेस जी श्वान वहाँ आती है और कहती है, भाई ये व्यक्ति कौन है जो हमारे श्वान किंगडम को रिप्रेजेंट करने वालों में से एक है, लेकिन खुद को मामूली बता रहा है। क्या ये कहना चाहता है कि हमारे किंगडम से गलती हुई है कि हमने इन्हें सेलेक्ट कर लिया? ली चिनफांग कहता है कि आप ज़रूर प्रिंसेस जीशवान होंगी। प्रिंस वेई कहते हैं कि जीशवान थोड़ा सोच समझ कर बोलो, ये मार्कस वुआन के बेटे क्राउन प्रिंस चिंगफांग हैं, वो तो बस मुझे सम्मान देने के लिए ऐसा कह रहे हैं। जीशवान कहती है, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, खुद को मानते तो बहुत ऊंचा है लेकिन दूसरों के सामने जताते नहीं, और वो दूसरे वाले को देखो, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वो भी इंट्रोवर्टेड ही होगा। पता नहीं पिताजी ने इन दोनों को क्यों सेलेक्ट किया। प्रिंस वेई कहते हैं कि जीशवान थोड़ा सोच समझ के बातें करो, हम उनके जजमेंट पर सवाल नहीं उठा सकते। तभी चिंगफैंग भी वहाँ आता है और कहता है कि प्रिंसेस जीशवान मैं भी आपकी बात से एग्री करता हूँ,
ये लोग अपने आप को बस बड़ा बड़ा मानते हैं, लेकिन है असल में कुछ भी नहीं। अगर ये लोग ब्लड लाइन होली लैंड जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि हमारे किंगडम में अब कोई टैलेंट ही नहीं बचा है, इसलिए हमने इन जैसे लूजर्स को चुना है। प्रिंस वेई काफ़ी टाइम के बाद मिले हैं, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। जीशुन सोचती है कि चिनफैंग और प्रिंस वेई ईयर एंड एग्ज़ाम के टाइम पर सेम लेवल पर थे। दोनों के बीच तकरीबन 100 राउंड्स हुए थे, लेकिन बदकिस्मती से चिनफैंग जीत गया था। चिनफैंग पूछता है कि चिनचन कहाँ है, क्या वो अभी तक यहाँ नहीं आया? और ये वो जीनियस हैं जो ब्लड लाइन होली बैप्टिज्म में जा रहे हैं, वो भी चिनचन के साथ। हद ही हो गई। वांग चिनमन कहता है तुम मुझसे सिर्फ कुछ ही साल बड़े हो। चिनफैंग का एटीट्यूड होता है कि एक मामूली कॉमनर। ये सुनकर वांग चिनमन को गुस्सा आ जाता है। वांग चिनमन चिनफैंग से लड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन चिनफैंग की पावर के आगे वो कुछ नहीं कर पाता। प्रिंस वेई महल में फाइट करने से मना करता है तो चिनफैंग कहता है मैं तो बस स्टार अकेडमी के जीनियस का टेस्ट ले रहा था, लेकिन लगता है कि वो कुछ भी नहीं है। तभी लिंगशन का कैरेज वहाँ पहुँचता है। जीशुन भागी भागी लिंगशन के पास जाती है, लेकिन उसके कैरेज से चिनचन को बाहर निकलता देख तुम कौन हो और लिंगशन के कैरेज में क्या कर रहे हो? चिनचन कहता है तो फाइनली हम पैलेस तक पहुँच गए, लेकिन मेरी नींद पूरी नहीं हुई। चिनचन को वहाँ देख सबकी नज़रें उस पर टिक जाती हैं। जीशुन कहती है कि तुम बदतमीज़ प्रिंसेस लिंगशन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? लिंगशन कहती है रुक जाओ, ऐसा मत करो, ये चिनचन है और वो भी हमारे साथ ब्लड मिस्ट होली लैंड जा रहा है। जीशुन कहती है ये चिनचन है, लेकिन अगर ये तुमसे झूठ बोल रहा हो तो? वैसे भी सारे मेंस डॉग्स ही होते हैं। ऑब्वियसली उसकी ये बात किसी को पसंद नहीं आती। लिंगशन कहती है जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, मुझे वो रास्ते में मिला था और वो पैदल ही जा रहा था, इसलिए मैंने उसे अपना कैरिज ऑफर कर दिया, बस और कुछ नहीं। तो वो आधे रास्ते से तुम्हारे साथ कैरिज में था, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? चिनचन एक मैन बनो और लिंगशन के पीछे छुपना बंद करो। चिनचन पूछता है प्रिंसेस लिंगशन ये कोयल है कौन? लिंगशन कहती है कि वो महाराज की 6th डॉटर है। अच्छा तो ये एक प्रिंसेस है। ली चिंगफंग कहता है उसने उसे कोयल बुलाया, उसकी हिम्मत तो देखो। चिनचन तुम एक प्रिंसेस को इतने डिसरिस्पेक्टफुल कैसे ट्रीट कर सकते हो? अभी उनसे माफ़ी मांगो। चिनचन कहता है तुम्हें उससे क्या फ़र्क पड़ता है? और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे की कहानी हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।